साथियों नमस्कार। अभी मैं जनपद जौनपुर के थाना सराय खजा के अंतर्गत बड़ौर गांव में हूँ, जिस गांव की एक लड़की की हत्या कर दी जाती है जिस दिन उसकी शादी होती है और जब वो दूल्हा बन के जाता है रास्ते में। आज़ाद बिंद मेरे फ्रेम में आज़ाद बिंद की माँ है और परिवार ये चीख चीख के कह रहा है कि अभी तक आरोपी के साथ बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। 6 आरोपियों का नाम परिवार बता रहा है, जिसमें से एक आरोपी शोले राजभर पकड़ा गया, बाकी 5 आरोपी अभी तक नहीं पकड़े गए। मेरे फ्रेम में आज़ाद बिन की माता जी है। बात करने की कोशिश करता हूँ कि आज 9 दिन हो गए आपके बेटे के गए हुए और प्रशासन ने क्या कुछ कार्रवाई किया है और जिस दिन आपकी बेटे की नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही थी उसी दिन आपकी बेटी की हत्या कर दी जाती। क्या कुछ सवाल जवाब है करने की कोशिश करता हूँ। आप आज़ाद की माता जी? हाँ। आज 9 दिन हो गया शादी के दिन। हाँ। अभी तक आरोपी में कौन कौन पकड़ा गया, क्या कुछ है? आरोपी में सिर्फ शोले राजभर पकड़े गए हैं और बाकी जो पकड़े गए हैं उनको ना हम जानते हैं न पहचानते हैं। जैसे पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है वो अपने माध्यम से करेगी। वो कार्रवाई कर रही है, उसमें उन लोगों का रिलेशन होगा या कुछ भी होगा, चाहे जैसे उन लोगों को पकड़ रही है, पर वो आरोपी नहीं है। हम जिन लोगों को नाम दिए हैं उतने वो उसमें आरोपी नहीं है, सिर्फ एक उसमें का है और बाकी नहीं है। अच्छा माता जी, उस दिन जब हम आपसे पहली बार बात किए आप रो रही थी, उस वक्त बहुत लोग सारे बोले कि मुझे समझ में नहीं आया क्या कुछ स्टोरी है। मैं चाहता हूँ कि माता जी ये दुश्मनी शोले राजभर से और आपके बेटे से कैसे स्टार्ट हो जाती है, प्रदीप बिंद कैसे इन्वॉल्व है, क्या कुछ कहानी थी? थोड़ा सा कहानी यही थी, मेरी बच्ची जा रही थी मसाला लेने, वो बच्चे आए जपटापुर के थे, वो पीछे से मारते हुए निकल गए। तब उसने निकल गया, वो आई घर पे, बोली उसके पापा गए देखे कोई नहीं दिखा। तब वो चली आई। तब वो जो मारा था वो आया था गांव में चारा वाली मशीन लेके बालने। तब वो मेरे आजाद से फिर वो बोलने उलझा, उससे बोला कि इस गांव में किसी को छेड़ के जाओ या मार के जाओ, कोई माई का लाल नहीं है बोल सकता। तो आजाद तो जान ही रहा था, मेरी बहन थी, उसको 2-4 हाथ दिया। तब यही रंजिश लेके वो लोग 32वें दिन, मेरे पति का टिकट था, वो जा रहे थे रास्ते में बेटे को लेके। तब वहाँ वो लोग गाड़ी से टच करके वहाँ गिरा दिए पोटरिया वाले मोड़ पे, वहाँ मारे पीटे, हाथ पैर दोनों तोड़ दिए, बच्चे का भी तोड़ दिए। यही पुरानी रंजिश लेके वो लोग पहले धमकियाँ देते थे, कई बार बच्चे फंसाने की कोशिश किए और धमकियाँ उन लोगों की आती थी। आज मेरे बेटे को सुला दिए एकदम से। जिसने आपकी बेटी की हत्या की प्रदीप बिंद, वो बताया जा रहा है कि लड़की के भाई का कोई रिलेशन है और ऐसी कुछ चीज़ें नहीं, ऐसा कोई नहीं है, अगर है तो बहुत दूर का है। उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, उस रिश्तेदार से और लड़की घर वालों से कोई रिलेशन नहीं है, कोई मतलब नहीं। वो लोग भी कहते हैं अगर है अपराधी तो उसको भी दंड मिले, सज़ा मिले, उसको भी उसके ऊपर भी कार्रवाई हो, ऐसा ना हो कि रिश्तेदार समझ के उसको गुमराह किया जाए। 3 साल पहले आपके बेटे के और आपके पति की शोले राजभर के द्वारा और एक अशोक यादव प्रधान के द्वारा, जैसा आपने बताया कि उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए जब वो मुंबई जा रहे थे कमाने के लिए। तो उस समय किस बात को लेके, ये जब आपकी बेटी को छेड़खानी हुई थी इसी? हाँ, बस यही बात, यही छोटी सी बात थी और कुछ बात नहीं थी। अच्छा, उसके बाद रवि गांव में ही रहते थे? आपके बेटे गांव में ही रहते थे या बाहर रहते थे? नहीं, गांव में रहते थे। जब उस समय तो 16 साल का था मेरा लड़का ने, तब 16 साल का था तो कहाँ काम करता क्या करता, वो पढ़ लिख 10वें का पेपर दे रहा था। तो वही 10 का पेपर दे के तब वो बाहर निकला, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था। तब ये शादी के लिए नवंबर में उसका बरच्छा था, 29 नवंबर का बरच्छा था। बरच्छा करके दिसंबर में गया, दिसंबर में रहा, 10 अप्रैल को आया। 10 अप्रैल से कहीं भी वो जाता नहीं था, घर पे ही रहता था। अब शादी की तैयारियां में अपने लगा था। अब उन लोगों का अगर कोई रिलेशन होगा बच्चे से, बच्चा तो है नहीं, बेटे से अपने पूछे किसी से लड़ाई झगड़ा या कुछ भी, उसने बोला किसी से कुछ भी नहीं। तो अगर जैसे डर होता कि रास्ते में ऐसी दुर्घटना हो जाएगी तो हम लोग पुलिस प्रशासन लिए होते साथ में। जैसे लड़की के यहाँ पर पुलिस प्रशासन थी, सुन रहे थे वहाँ पे झगड़ा होगा तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन थी, हम लोग बोल दिए थे पुलिस प्रशासन वहाँ होनी चाहिए। अगर हम लोगों को इतना पता होता कि रास्ते हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो जाएगा तो हम लोग भी पुलिस प्रशासन का साथ लिए होते, साथ में जाते, बच्चे के साथ ऐसा ना हुआ होता।
हम लोगों को मालूम नहीं था कि ये लोग रास्ते में ऐसा करेंगे। लड़की की तरफ पुलिस प्रशासन उपस्थित थी। क्या आपकी बेटे को डर था, आपको पहले से डर था कि किसी के द्वारा यही धमकियाँ आती थी कि इसके शादी में इसके मारा जाएगा, शादी में मार होगी इसके, तो यही डर था उन लोगों को। हम बोल दिए थे वहाँ मतलब बाराती मार झगड़ा होगा, पुलिस प्रशासन वहाँ पर रहेगी तो कुछ नहीं होगा। हाँ, यही चीज़ें थी। और इतना नहीं मालूम था कि मतलब गोलियाँ चलेंगी या रास्ते में ऐसा दुर्घटना होगा, पर इतना नहीं मालूम था। आज 9 दिन हो गए। हाँ, अभी तक केवल 16 राजभर पकड़ा गया है। हाँ। न भोले राजभर, न रवि, न प्रदीप और ना ही अशोक और ना ही और भी जो नाम बता रहे हैं आप लोग। कोई नहीं। अभी तक तमाम लोग आपके परिवार में आए, दुख में सम्मिलित हुआ, कुछ ने आर्थिक मदद किया और कुछ ने आश्वासन दिया। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि उसमें आप कह रही थी, जब हम बात कर रहे थे कि आप कह रही थी ड्राइवर का हाथ हो सकता है क्योंकि ड्राइवर उस वक्त गाड़ी लेट निकाला था। और हाँ, यही डर था। जैसे सब गाड़ियाँ लाइन में लग गई, वो जो दूल्हा वाली गाड़ी थी, हम लोग जैसे इंतज़ार कर रहे हैं कि गाड़ी दूल्हा वाली आगे आए, सब गाड़ियाँ तब निकले, तो ड्राइवर नहीं था। तब वहाँ बच्चे को छोड़ के हमने आया यहाँ ड्राइवर के पास, देखे वो दूर से दौड़ते आ रहा गाड़ी के पास। तो हमने बोला कि भैया उधर आप किधर से आ रहे हैं? बोल रहे हैं कि कहीं नहीं, कपड़ा बदलने गए थे। कुछ नहीं चाची, टेंशन मत लो, हम लोग चल रहे हैं। तब एक बड़े हमारे भाई थे, वो बोले कि इस गाड़ी में मत जाओ, ये अभी तक गायब था, सब गाड़ियां लाइन में लगी है, सब इंतज़ार कर रहे हैं। इसको नहीं मालूम कि मतलब बारात निकलने वाली, हम गाड़ी में रहे तो गाड़ी छोड़कर किधर गायब है। मतलब यही शक था। मतलब शक मतलब पुलिस को वहाँ पकड़नी चाहिए, उसको मतलब दबाव जोर डालना चाहिए कि ऐसा क्यों वो किया। ये सारी चीज़ें अभी ड्राइवर पकड़ा नहीं गया। नहीं, ड्राइवर उस समय पहली बार तो जब लड़का को गोली लगी तो वहाँ जब पुलिस आई तो ड्राइवर को पकड़ी थी, उसकी गाड़ी भी थाने में थी। पर हम लोग अभी थाने पे गए नहीं हैं कि वो छूटा है कि नहीं छूटा है, पुलिस प्रशासन में है, कैसा है नहीं बता सकते। आपने कई बयानों में दिया, आपका परिवार, आपकी बिटिया और आपने, आपके पति ने तमाम बयान दिया कि भोले और जो शोले राजभर है, गांव में उनसे लोग डरते हैं। कितनी बड़े वो क्यों डरते हैं, क्या कारण है? मतलब कई सारी मतलब ये हम सिर्फ हमारे ऊपर नहीं किए, वो कई लोगों के साथ किए। एक प्रजापति थे, उनके बेटे के साथ किए हैं, उनका बेटा ख़त्म हो गया, वो भी ऐसे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते ये कुछ नहीं हुआ। और मतलब अपने गांव में एक राजमन यादव हैं, उनके साथ वो लोग किए। फिर हमारे बिरादर के हैं अपने ही गांव में, अभी मतलब 15 दिन हो रहा है, एक गरीब का मड़ई जरा के उनके माता पिता माँ बेटी को छाती पे चढ़ के मारे, पीटे, यहाँ तक दरवाजे उनके मीडिया नहीं जाने दिए, पुलिस थाना केस किए, कुछ नहीं सुनवाई हुआ, वो लोग बैठ गए। मतलब उन लोगों की इतनी दहशत है कि पुलिस थाना भी कोई कार्रवाई उनके बारे में नहीं करती। अगर करती भी है, इतनी हल्की केस बना देती है कि उनके ऊपर ना वो पकड़े जाएं, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो, सिर्फ केस बन के रह जाता है। एक सवाल आपसे और पूछते हैं कि तमाम मीडिया पे और प्रिंट अखबारों में ये चल रहा था कि दूल्हे की जो दुल्हन का भाई प्रदीप बताया जा रहा है, वो दुल्हन के और दूल्हे की प्रेम कहानी से खुश नहीं था और शादी होने नहीं देना चाहता था, इसलिए उन्होंने आज़ाद की हत्या की। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मतलब झूठा आरोप बनाया जा रहा है। हम दोनों परिवार के सहमत थे, दोनों परिवार के सहमति से शादी हो रहा था। हम लड़की के पिता से पूछे थे कि आपका वो जब मेरा भाई का पोता है, क्या उससे कोई रिलेशन था आपसे बोला था या मेरे बेटे से कुछ बोला था? तो उन्होंने कहा नहीं, कोई बात ऐसी नहीं है, उसने कुछ भी नहीं बोला था, उन लोगों से कोई मतलब नहीं था हम लोग के शादी के लिए। मतलब ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है। अंत में न्याय के लिए क्या कहेंगी सरकार? न्याय के लिए यही कहेंगे, मतलब सरकार जिस तरह कोशिश कर रही है वो कोशिश करे अपना, मेरे बच्चे को न्याय दिलाए। अभी इसके पहले मैंने आज़ाद बिंद की माता जी से बात किया और उस सारी चीज़ों का जिक्र किया जो जिस वीडियो में जो बातें मेरी पहली वीडियो में माता जी बता रही थी। अभी मेरे फ्रेम में आज़ाद बिंद की बड़ी माता जी है, इनसे थोड़ा सा कुछ सवाल जवाब करने की कोशिश करता हूँ। क्या कुछ कहेंगी? आज़ाद की हत्या हुए आज पूरे 9 दिन हो गए, अभी प्रशासन ने कुछ किया नहीं। क्या मालूम है कि क्या हुआ, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आज़ाद हमारी ऐसे बारात लेकर गया और उसकी खुशी जो है ऐसे घटनाएं से छीनी गई है कि क्या अब कहें हम उस विषय में। प्रशासन क्या कर रही है, 9 दिन हो गया, हमें हमारे लड़के का कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, कोई कुछ बात समझ में नहीं आ रही प्रशासन लोग। और क्या कर रहे हैं, कैसे उसे ढूंढ निकालेंगे कि अगर आज के हम लोगों का कोई लड़का छोटा सा काम किया होता
तो उस पे सवाल जवाब उठता कि इसका घर तोड़ दो, इसके परिवार को उठा ले चलो। और इतने बड़े अपराधी ऐसे घूम रहे हैं खुलेआम में कि उनका कोई अपराध ही नहीं दिखाई दे रहा है प्रशासन को, कि कुछ कर नहीं रहे हैं। अपराधी अभी घूम रहे, एक ही खाली पकड़ा गया, छह मुजरिम में से एक ही खाली पकड़ा गया और 5 ठीक वैसे घूम रहे हैं। एक सवाल पूछते हैं, क्या भोले और शोले राजवंश से आप भी डरती हैं? हम लोग सब लोग को डरते हैं, गांव भी डरता है उन लोगों को, उन लोगों से गांव भी डरता है, हम लोग भी तो डरते रहे हैं। अब क्या करें हम लोगों का, अब हमारा लड़का तो एक चला गया है, अब डरते डरते क्या करें, बैठे चुप तो नहीं, हम लोग भी मर जाएंगे न ऐसे ही। और हम लोग न्याय मांग रहे हैं, न्याय की भीख मांग रहे हैं। अगर न्याय की भीख नहीं मिलेगी तो जैसे मेरा लड़का गया है वैसे हम लोग भी जाएंगे, प्रशासन पर उंगली उठेगी कि ये प्रशासन क्या कर रहा है, गरीबों की ठिकाना नहीं दे रहा है। अच्छा, न्याय के लिए क्या कहेंगे हम? न्याय के लिए हम यही मांग रहे हैं कि जैसे हमारे बेटे को मारा गया है वैसे उन मुजरिमों ने मारा जाए। आपने देखा, ये आज़ाद हिंद की बड़ी माता जी थी। इसके पहले उनकी माता जी से बात किया हमने। हर एक दिन का अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूँ। आज 9 दिन हो गए, अभी तक कुछ ठोस कार्रवाई नहीं हुई जैसा परिवार कह रहा है। अभी आपको इस केस से लेके क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से। धन्यवाद।